मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रक्स के ट्रक्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये फुलबाड़ी चेक पोस्ट है, इसी रास्ते से पत्थरों का व्यापार भारत से बांग्लादेश होता है। अभी जो हालात है बांग्लादेश में, उसे देखते हुए अभी फिलहाल ट्रेड पर रोक लगा दी गई, यानी कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है। इन ट्रक्स में कहा जा रहा है कि पत्थर भरे होते हैं जो भारत से बांग्लादेश जाते हैं, और बताया जा रहा है कि इनका व्यापार जो है करीब 100 करोड़ का होता है। ये बॉर्डर से ठीक पहले, जी हाँ, मेरे बाईं तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर से ठीक पहले लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क की दोनों तरफ ऐसे ट्रक्स की कतारें खड़ी हैं। पत्थर भरे पड़े हैं ऐसे ट्रक्स में, जो इंतजार कर रहे हैं कि बॉर्डर खुलेगा, उसके बाद इनका व्यापार शुरू होगा। लेकिन अभी बहुत नुकसान हो रहा है इस व्यापार का। इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर फूलबाड़ी इंटरनेशनल चेक पोस्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रक्स के ट्रक्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये फूलबाड़ी चेक पोस्ट है, इसी रास्ते से पत्थरों का व्यापार भारत से बांग्लादेश होता है। और अभी जो हालात है बांग्लादेश में, उसे देखते हुए अभी फिलहाल ट्रेड पर रोक लगा दी गई, यानी कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है। और जो ट्रक्स हैं, आप देखिए हजारों की संख्या में, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको हजारों की संख्या में ट्रक्स नजर आएंगे। और ये देखिए, इन ट्रक्स में कहा जा रहा है कि पत्थर भरे होते हैं जो भारत से बांग्लादेश जाते हैं, और बताया जा रहा है कि इनका व्यापार जो है करीब 100 करोड़ का होता है। लेकिन फिलहाल ये बॉर्डर से ठीक पहले, जी हाँ, मेरे बाईं तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर से ठीक पहले लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क की दोनों तरफ ऐसे ट्रक्स की कतारें खड़ी हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बॉर्डर खुले, उसके बाद इनका व्यापार एक बार फिर से यहां से शुरू। देखिए, यहाँ पत्थर भरे पड़े हैं ऐसे ट्रक्स में, जो इंतजार कर रहे हैं कि बॉर्डर खुलेगा, उसके बाद इनका व्यापार शुरू होगा। लेकिन अभी बहुत नुकसान हो रहा है इस व्यापार का। मेरी दाहिनी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रक्स की लाइनें लगी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है, और करोड़ों का नुकसान एक दिन का हो रहा है। जहां 100 करोड़ का व्यापार था, वहां बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो गया है, क्योंकि बॉर्डर पर अभी इजाजत नहीं है किसी भी ट्रेड को लेकर। भारत से बांग्लादेश जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, और किसी तरह भी आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन उमेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए जलपाईगुड़ी से अनूप कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर फूलबाड़ी इंटरनेशनल चेक पोस्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रक्स के ट्रक्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये फूलबाड़ी चेक पोस्ट है, इसी रास्ते से पत्थरों का व्यापार भारत से बांग्लादेश होता है। और अभी जो हालात है बांग्लादेश में, उसे देखते हुए अभी फिलहाल ट्रेड पर रोक लगा दी गई, यानी कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है। और जो ट्रक्स हैं, आप देखिए हजारों की संख्या में, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको हजारों की संख्या में ट्रक्स नजर आएंगे। और ये देखिए, इन ट्रक्स में कहा जा रहा है कि पत्थर भरे होते हैं जो भारत से बांग्लादेश जाते हैं, और बताया जा रहा है कि इनका व्यापार जो है करीब 100 करोड़ का होता है। लेकिन फिलहाल ये बॉर्डर से ठीक पहले, जी हाँ, मेरे बाईं तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर से ठीक पहले लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क की दोनों तरफ ऐसे ट्रक्स की कतारें खड़ी हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बॉर्डर खुले, उसके बाद इनका व्यापार एक बार फिर से यहां से शुरू। देखिए, यहाँ पत्थर भरे पड़े हैं ऐसे ट्रक्स में, जो इंतजार कर रहे हैं कि बॉर्डर खुलेगा, उसके बाद इनका व्यापार शुरू होगा। लेकिन अभी बहुत नुकसान हो रहा है इस व्यापार का। मेरी दाहिनी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रक्स की लाइनें लगी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है, और करोड़ों का नुकसान एक दिन का हो रहा है। जहां 100 करोड़ का व्यापार था, वहां बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो गया है, क्योंकि बॉर्डर पर अभी इजाजत नहीं है किसी भी ट्रेड को लेकर। भारत से बांग्लादेश जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, और किसी तरह भी आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन उमेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए जलपाईगुड़ी से अनूप कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर फूलबाड़ी इंटरनेशनल चेक पोस्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रक्स के ट्रक्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये फूलबाड़ी चेक पोस्ट है, इसी रास्ते से पत्थरों का व्यापार भारत से बांग्लादेश होता है। और अभी जो हालात है बांग्लादेश में, उसे देखते हुए अभी फिलहाल ट्रेड पर रोक लगा दी गई, यानी कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है। और जो ट्रक्स हैं, आप देखिए हजारों की संख्या में, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको हजारों की संख्या में ट्रक्स नजर आएंगे। और ये देखिए, इन ट्रक्स में कहा जा रहा है कि पत्थर भरे होते हैं जो भारत से बांग्लादेश जाते हैं, और बताया जा रहा है कि इनका व्यापार जो है करीब 100 करोड़ का होता है। लेकिन फिलहाल ये बॉर्डर से ठीक पहले, जी हाँ, मेरे बाईं तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर से ठीक पहले लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क की दोनों तरफ ऐसे ट्रक्स की कतारें खड़ी हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बॉर्डर खुले, उसके बाद इनका व्यापार एक बार फिर से यहां से शुरू। देखिए, यहाँ पत्थर भरे पड़े हैं ऐसे ट्रक्स में, जो इंतजार कर रहे हैं कि बॉर्डर खुलेगा, उसके बाद इनका व्यापार शुरू होगा। लेकिन अभी बहुत नुकसान हो रहा है इस व्यापार का। मेरी दाहिनी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रक्स की लाइनें लगी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है, और करोड़ों का नुकसान एक दिन का हो रहा है। जहां 100 करोड़ का व्यापार था, वहां बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो गया है, क्योंकि बॉर्डर पर अभी इजाजत नहीं है किसी भी ट्रेड को लेकर। भारत से बांग्लादेश जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, और किसी तरह भी आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन उमेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए
जलपाईगुड़ी से अनूप कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर फूलबाड़ी इंटरनेशनल चेक पोस्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रक्स के ट्रक्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि जो ये फूलबाड़ी चेक पोस्ट है, इसी रास्ते से पत्थरों का व्यापार भारत से बांग्लादेश होता है, और अभी जो हालात है बांग्लादेश में उसे देखते हुए अभी फिलहाल ट्रेड पर रोक लगा दी गई, यानी कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है। और जो ट्रक्स हैं आप देखिए हजारों की संख्या में, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको हजारों की संख्या में ट्रक्स नजर आएंगे। और ये देखिए इन ट्रक्स में कहा जा रहा है कि पत्थर भरे होते हैं जो भारत से बांग्लादेश जाते हैं, और बताया जा रहा है कि इनका व्यापार जो है करीब 100 करोड़ का होता है। लेकिन फिलहाल ये बॉर्डर से ठीक पहले, जी हाँ मेरे बाईं तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर से ठीक पहले लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क की दोनों तरफ ऐसे ट्रक्स की कतारें खड़ी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बॉर्डर खुले, उसके बाद इनका व्यापार एक बार फिर से यहां से शुरू। देखिए यहाँ पत्थर भरे पड़े हैं ऐसे ट्रक्स में जो इंतजार कर रहे हैं कि बॉर्डर खुलेगा, उसके बाद इनका व्यापार शुरू होगा। लेकिन अभी बहुत नुकसान हो रहा है इस व्यापार का। मेरी दाहिनी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रक्स की लाइनें लगी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है, और करोड़ों का नुकसान एक दिन का हो रहा है। जहां 100 करोड़ का व्यापार था वहां बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो गया है, क्योंकि बॉर्डर पर अभी इजाजत नहीं है किसी भी ट्रेड को लेकर। भारत से बांग्लादेश जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, और किसी तरह भी आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन उमेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए जलपाईगुड़ी से अनूप कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर फूलबाड़ी इंटरनेशनल चेक पोस्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रक्स के ट्रक्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि जो ये फूलबाड़ी चेक पोस्ट है, इसी रास्ते से पत्थरों का व्यापार भारत से बांग्लादेश होता है, और अभी जो हालात है बांग्लादेश में उसे देखते हुए अभी फिलहाल ट्रेड पर रोक लगा दी गई, यानी कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है। और जो ट्रक्स हैं आप देखिए हजारों की संख्या में, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको हजारों की संख्या में ट्रक्स नजर आएंगे। और ये देखिए इन ट्रक्स में कहा जा रहा है कि पत्थर भरे होते हैं जो भारत से बांग्लादेश जाते हैं, और बताया जा रहा है कि इनका व्यापार जो है करीब 100 करोड़ का होता है। लेकिन फिलहाल ये बॉर्डर से ठीक पहले, जी हाँ मेरे बाईं तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर से ठीक पहले लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क की दोनों तरफ ऐसे ट्रक्स की कतारें खड़ी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बॉर्डर खुले, उसके बाद इनका व्यापार एक बार फिर से यहां से शुरू। देखिए यहाँ पत्थर भरे पड़े हैं ऐसे ट्रक्स में जो इंतजार कर रहे हैं कि बॉर्डर खुलेगा, उसके बाद इनका व्यापार शुरू होगा। लेकिन अभी बहुत नुकसान हो रहा है इस व्यापार का। मेरी दाहिनी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रक्स की लाइनें लगी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है, और करोड़ों का नुकसान एक दिन का हो रहा है। जहां 100 करोड़ का व्यापार था वहां बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो गया है, क्योंकि बॉर्डर पर अभी इजाजत नहीं है किसी भी ट्रेड को लेकर। भारत से बांग्लादेश जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, और किसी तरह भी आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन उमेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए जलपाईगुड़ी से अनूप कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर फूलबाड़ी इंटरनेशनल चेक पोस्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रक्स के ट्रक्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि जो ये फूलबाड़ी चेक पोस्ट है, इसी रास्ते से पत्थरों का व्यापार भारत से बांग्लादेश होता है, और अभी जो हालात है बांग्लादेश में उसे देखते हुए अभी फिलहाल ट्रेड पर रोक लगा दी गई, यानी कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है। और जो ट्रक्स हैं आप देखिए हजारों की संख्या में, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको हजारों की संख्या में ट्रक्स नजर आएंगे। और ये देखिए इन ट्रक्स में कहा जा रहा है कि पत्थर भरे होते हैं जो भारत से बांग्लादेश जाते हैं, और बताया जा रहा है कि इनका व्यापार जो है करीब 100 करोड़ का होता है। लेकिन फिलहाल ये बॉर्डर से ठीक पहले, जी हाँ मेरे बाईं तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर से ठीक पहले लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क की दोनों तरफ ऐसे ट्रक्स की कतारें खड़ी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बॉर्डर खुले, उसके बाद इनका व्यापार एक बार फिर से यहां से शुरू। देखिए यहाँ पत्थर भरे पड़े हैं ऐसे ट्रक्स में जो इंतजार कर रहे हैं कि बॉर्डर खुलेगा, उसके बाद इनका व्यापार शुरू होगा। लेकिन अभी बहुत नुकसान हो रहा है इस व्यापार का। मेरी दाहिनी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रक्स की लाइनें लगी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है, और करोड़ों का नुकसान एक दिन का हो रहा है। जहां 100 करोड़ का व्यापार था वहां बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो गया है, क्योंकि बॉर्डर पर अभी इजाजत नहीं है किसी भी ट्रेड को लेकर। भारत से बांग्लादेश जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, और किसी तरह भी आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन उमेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए जलपाईगुड़ी से अनूप कुमार की रिपोर्ट।